हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये 6th लेक्चर। आज हम लोग फोकस करेंगे एंगल पर। जो स्ट्रेट लाइन क्या एंगल बनाता है वो हम सभी जानते हैं, वो स्लोप है। लेकिन अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या एंगल बनता है, कब वो परपेंडिकुलर होते हैं और कब पैरेलल होते हैं, इन सब चीज़ों पर आज डिस्कशन होगा। पिछली क्लास, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली क्लास तक सब कुछ क्लियर है और डीपीपी 1 और डीपीपी 2 जो बुकलेट का है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और अगर उसमें कोई डाउट होगा तो ऐप पर पूछ लेना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। दो लाइन, अब जब एंगल की बात चल रही है तो स्लोप भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाता है वो उसका स्लोप डिसाइड करता है। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया और मैं बोलूं कि इसका जो स्लोप है m है, इसका मतलब सिंपली क्या है, वो जो एंगल जो थीटा है वही उसी का tan थीटा स्लोप है, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि यार एक और लाइन है, ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। तो तुमको क्या सोचोगे तुम? मैं अगर पहले वाले का नाम अगर m1 दे दूं, इसका स्लोप m1 है और उसका एंगल θ1 है, और दूसरा वाला लाइन जो है सपोज θ2 बना रहा है और उसका स्लोप जो है tan θ2 है, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हैं। तो भाई ये θ1 बना रहा है, वो θ2 बना रहा है, तो जो आपस में एक दूसरे के क्या एंगल बना रहे होंगे, θ2 माइनस θ1। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि आपस में ये जो एंगल बना रहे हैं θ2 माइनस θ1, ठीक है, ये वाला जो एंगल है अगर इसको थीटा बोल दिया जाए तो ये θ2 माइनस θ1 है, ठीक है। अब मुझे ये थीटा का पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर दोनों साइड में tan ले लूं तो ये एक फॉर्मूला है, tan θ2 माइनस tan θ1, ठीक है। और ये tan θ2 क्या है, m2 है, ये m1 है, ठीक। तो इस तरह हम लोग दो लाइन, अगर दोनों का स्लोप m1 और m2 दिया हुआ है तो हम बड़े आराम से दोनों आपस में क्या एंगल बना रहे हैं ये निकाल सकते हैं। ये तरीका तुमको पता होना चाहिए। फिर कई लोग ये सोच रहे होंगे यार ये प्लस माइनस क्या है, ठीक है। दो एंगल कहाँ बनता है, बिल्कुल दो एंगल बनता है। कोई भी लाइन अगर ये आपस में ये एंगल अगर 30 डिग्री बना रहे हैं तो अपने आप तुमको समझना पड़ेगा कि एक और एंगल जो है 180 माइनस 30 या 150 डिग्री है, ठीक है। तो एक प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर tan थीटा की वैल्यू √3 अगर मैं निकाल के लाता हूं तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस √3, मतलब एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा 120 डिग्री है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार दो दो आंसर कई बार दिखेंगे, ठीक है। मैंने कई बार जेई मेन में भी देखा है कि वो एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूस एंगल ऑप्शन में दिया रहता है, वो 30 डिग्री दिया ही नहीं रहेगा ऑप्शन में, 150 डिग्री दिया रहेगा, ठीक है। हालांकि आमतौर पे जो एक्यूट वाला एंगल है, जो 0 से 90 वाला एंगल है, वो बताया जाता है। अब क्या करेंगे कि कुछ और इसी से रिलेटेड एक तरीका है जो सिखाना चाहूंगा। जैसे कई बार क्या होता है कि तीन लाइन दिए हुए हैं, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। अच्छा, ये बात सबको पता है कि तीन लाइन अगर आपस में कोई भी पैरेलल नहीं है तो पक्का एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं, जहां जहां इंटरसेक्शन हुआ है उसका नाम ए बी और सी है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो एक चलिए फैन का वॉल्यूम कम कर, ठीक है। तो अब
क्या करना है कि कई बार अगर 3 लाइन दिए हुए हैं और सब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये इंटरनल एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बता दिया जाए, तो आप कैसे करोगे? इस लाइन का स्लोप अगर m1 ले लूं, इसका m2 ले लूं और इसका m3 ले लूं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल, लेकिन इसमें एक सावधानी वाली बात है, ऐसे कुछ भी नहीं कि किसी को भी m1, m2, m3 मान लिया, ठीक है, उल्टा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए। जो सबसे बड़ा m1 है, फिर उससे छोटा m2 और उससे छोटा m3। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 3 स्लोप तुम आपको दे दिया जाए, -2, 1 और √3, तो सबसे बड़ा वाला ये होगा, ये होगा और ये होगा, सबसे छोटा प्लस माइनस ध्यान रखते हुए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पहला एंगल जो चाहिए, ए बी सी अगर डायग्राम बना दिया है तो ठीक, नहीं तो पहला एंगल क्या होगा, साइकिल में रखना है। m1 में से m2 माइनस करोगे, फिर m2 में से m3, m3 में से m1। साइक्लिक वाला समझ में आता है, साइकिल के पहिए जैसा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि पहला m1 में से m2 माइनस किया तो दूसरा जो है m2 में से m3 माइनस होगा, m3 माइनस m2 नहीं होगा, साइक्लिक वे में करोगे, ठीक है, और ये तीनों एंगल निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, इस पे प्रॉब्लम देखेंगे तो सब समझ में आएगा। चलिए भाई, एकदम इसी पे एग्जैक्टली एक सवाल है और बहुत जल्दी फटाक से आंसर दिया जाए इसमें।